Hello student, how are you? This video is for class 12 CBSE board. CBSE board. Class 12 physics. Physics second part है चैप्टर चल रहा था कैपेसिटर. What is capacitor? How many types it will be combined with each other? ये सब हम लोगों ने पढ़ा. इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर रहे थे. क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ बोर्ड पे, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ. इसका आप लोग सोल्यूशन देखेंगे कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है. तो कुछ क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया है. 3-4 माइक्रो कैपेसिटर आर टू बी कनेक्टेड. 3-4 micro capacitor are to be connected to obtain equivalent capacitance of 6 microfarad. Draw a diagram to represent the combination. ध्यान दें, ये बोल रहा है कि हमारे पास अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, कैपेसिटर and each have capacitance 4 microfarad. इन 4 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटरों को किस तरह से कंबाइन किया जाए कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड आए. ये हमारा क्वेश्चन है. कर देना 3 कैपेसिटर, ईच हैव कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड. हाउ दे विल बी कंबाइंड विद ईच अदर देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिकम 6 माइक्रोफैराड. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का डायग्राम आंसर. तो हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं. कितने कितने माइक्रोफैराड थे? 4 माइक्रोफैराड थे. और इनको ऐसे जोड़ना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड बन जाए. तो उसके लिए अगर आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा, तो 2 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ दिया जाए और एक कैपेसिटर को इन दोनों के पैरेलल जोड़ दिया जाए. तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, suppose that initial point A and this is the point B, each have capacitance 4 microfarad, 4 microfarad, and it have also 4 microfarad. अगर आप देखें तो this 4 microfarad and this 4 microfarad are connected in series combination के लिए as 4 microfarad and 4 microfarad are in series. You know that for series combination of capacitor, 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. Suppose that this one is the C1, this one is the C2 and this one is the C3. तो C1 और C2 कैसे हैं सीरीज में? तो आप इसको कहेंगे 1 by C1 by 4 plus 1 by 4 will be equal to 2 by 4. 2 and 2 1 by C equal to 1 by 2, तो C equal to 2 microfarad. ओके, मीन्स इन दोनों को अगर हम लोग पैरेलल सीरीज में कंबाइन कर लें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बन जाएगा? 2 माइक्रोफैराड. यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ओके, ये कितना हो गया? 2 माइक्रोफैराड. अब आप देखेंगे इस 2 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड कैसे दिख रहे हैं आपको? पैरेलल. तो हम लिखेंगे 2 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड आर इन पैरेलल. सो C डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? C1 या C प्लस C3. ये C1 क्या आया था? This one is the C. C is how much? 2 microfarad plus this one is the 4 microfarad. So net total capacitance will be 6 microfarad. This one is the answer for this question. क्वेश्चन क्या था? 3 कैपेसिटर को जिसका ईच कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड है, इनको कैसे जोड़ा जाए कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड आ जाए. तो हमारा आंसर 6 माइक्रोफैराड कैसे जोड़ा गया? 2 को सीरीज में और एक थर्ड वन को
इन दोनों के पैरेलल। तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या रहेगा 6 माइक्रोफैराड। ओके, यहाँ तक क्लियर है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दिस वन इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कोशिश करेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान दें। क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, calculate the capacitance of the capacitor C in the figure if the equivalent capacitance of combination between A and B is 15 microfarad। ध्यान देंगे, उनसे कह रहा है फिगर डायग्राम किया हुआ है, दो कैपेसिटर, ईच की कैपेसिटेंस दे रखा 10 माइक्रोफैराड, इट हैव आल्सो 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस। और इसी के पास में ही एक नेक्स्ट कैपेसिटेंस लगाया गया है, इसकी कैपेसिटेंस C कर फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ थर्ड वन। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरे क्वेश्चन का ओवरऑल कैपेसिटेंस यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस गिवन है क्वेश्चन में, हाउ मच 15 माइक्रोफैराड। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे फिगर में 10 microfarad and this 10 microfarad are connected in parallel। तो parallel combination के लिए as 10 microfarad and 10 microfarad are connected। कैसे connected है? Parallel, they will be connected with parallel। So parallel के लिए क्या लिखते थे? C is equal to C1 plus C2, that is 10 plus 10, this will be equal to how much 20 माइक्रोफैराड। आप देख पा रहे होंगे इन दोनों को सॉल्व किया गया, कितना है 20 माइक्रोफैराड। अब ये 20 माइक्रोफैराड और ये C कैसे दिख रहे हैं सीरीज में। हम इसको अगर इस फिगर को कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करें लाइक दिस मैनर, दोनों कंबाइंड हो गए, फाइनली ये फिगर ऐसे दिखने लगा, इसकी वैल्यू 20 माइक्रोफैराड आ है। आप देख रहे होंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है 15 माइक्रोफैराड, और ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं पैरेलल में। तो क्या लिखेंगे एज 20 माइक्रोफैराड एंड C आर कनेक्टेड। कैसे कनेक्टेड है? Connected in series, so C dash is equal to 1 by C dash is equal to 1 by 20 plus 1 by C। C dash is given in the question. This one is the equivalent capacitance. How much? 1 by 15 is equal to 1 by 20 plus 1 by C। इस पूरी वैल्यू को शिफ्ट करके इधर जाएंगे। We can write it 1 by C equal to 1 by 15 minus 1 by 20। इसके आगे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे क्या मिलेगा 20 और 15 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा इसका 60, इधर आएगा 15 4 जा -3, 1 by C equal to 1 by 60। So C is equal to 60 microfarad। Okay, so this one is the answer for this question। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। तो फिर से पढ़ रहा हूँ, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन बिटवीन द पॉइंट A एंड B as shown in the figure। एक डायग्राम का होगा, इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ध्यान देंगे, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, उस कॉन्सेप्ट को अगर ऐसा डायग्राम कभी भी आपको दिखे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी आपके बोर्ड एग्जाम में तो आप क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। डायग्राम पहले देखें, डायग्राम कुछ इस तरह से
2 माइक्रोफराड, ये क्वेश्चन में दे रखा है। दिस वन इज द 3 माइक्रोफराड, सपोज दैट दिस वन पॉइंट P एंड दिस वन इज द पॉइंट Q। अगर आपसे कहा जाए पॉइंट P और Q के बीच में कोवैलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करिए, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखें कि जिसमें 4 कैपेसिटरों के बीच में इस तरह का कोई कैपेसिटेंस हो, तो हम पहले चेक कर लेते हैं क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस तो नहीं कर रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब P Q R S। आपको बताया गया होगा कि अगर इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो के इक्वल है तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस माना जाता है। और ऐसे कंडीशन में यहाँ पर लगा हुआ रेजिस्टेंस या यहाँ पर लगा हुआ कैपेसिटेंस या को नेगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम मान के चलेंगे नो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस माइक्रोफराड इन दिस सर्किट, यानी इसको इग्नोर कर देंगे। हम चेक करेंगे P by Q इज इक्वल टू R by S। देख पा रहे हैं P इज हाउ मच 1 माइक्रोफराड, Q इज हाउ मच 1 माइक्रोफराड इज इक्वल टू R इज हाउ मच 2 माइक्रोफराड, दिस वन इज आल्सो 2 माइक्रोफराड, 2 1 जा 2 2 जा 2, 1:1 का रेशियो मिल रहा है, यानी 1/1 इज इक्वल टू 1/1, मींस ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। तो ऐसे कंडीशन के लिए 3 ओम रजिस्टर को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो ऐसे सर्किट में इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस आएगा नेटवर्क में बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है एज नेटवर्क। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, नेटवर्क इज व्हीटस्टोन ब्रिज and it is balanced, so 3 microfarad is neglected। इसको नेगलेक्ट कर देंगे, देन क्या होगा, वी कैन से दैट ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, ये जब नेगलेक्ट हो गया मीन्स इसको आप हटा सकते हैं। तो नेगलेक्ट हो गया तो 1 ओम 3 ओम 1 ओम 2 ओम कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में, सॉरी सीरीज में। देन 1 माइक्रोफराड एंड 2 माइक्रोफराड आर इन सीरीज। सीरीज के लिए क्या करेंगे, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1/1 plus 1/2, LCM is the 2 plus 1, that is equal to 3/2, so C is equal to 2/3। रेसिप्रोकल कर लेंगे, इतनी को सॉल्व करने पर क्या आया 2/3। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2/3। अब ये 2/3 और ये 2/3 कैसे दिख रहा है, इन पैरेलल, फिर पैरेलल वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं, ध्यान दें, एज 1 माइक्रोफराड एंड 2 माइक्रोफराड are also in series, so C dash equal to 1 plus 2, this will be also equal to 1/1 plus 1/2। after solving you got 2/3 माइक्रोफराड। अब इसको भी सॉल्व करने पर 2/3 आया, इसको भी सॉल्व करने पर 2/3 आया। फाइनली दोनों पैरेलल में है, 2/3 माइक्रोफराड एंड 2/3 माइक्रोफराड आर इन पैरेलल। सो पैरेलल के लिए लिखेंगे C इक्वल टू या C डैश, C डबल डैश इक्वल टू C1 प्लस C2। इतने को C1 मान लीजिए, इतने को C2 मान लीजिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3 प्लस 2/3 इक्वल टू 4/3 माइक्रोफराड। This one is the answer for this question, 4/3।
फिर कुछ क्वेश्चन आप लोग भी सॉल्व करेंगे, देखेंगे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, अदरवाइज आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।